नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज की क्लास हम लोग के सॉलिड स्टेट में एक टॉपिक है ब्रैग इक्वेशन। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, क्योंकि कहते हैं कि संघर्ष भी उन्हीं को चूमता है, संघर्ष भी उन्हीं को चूमता है जिनमें लड़ने की ताकत, जिनमें लड़ने की ताकत। भाई लड़ो, हम लोग ब्रैग इक्वेशन से लड़ते हैं। आज क्विकली हम लोग हल करते हैं ब्रैग इक्वेशन को, मजा आएगा इस टॉपिक में। भाई ब्रैग इक्वेशन क्या है ध्यान देना। हम लोग लगाएंगे कुछ कहे बिना ब्रैग इक्वेशन। ये ब्रैग इक्वेशन हिंदी में इसको कहेंगे ब्रैग समीकरण। देखिए ब्रैग इक्वेशन जो दिया है, ये ब्रैग थ्योरी भी इसको हम लोग कहते हैं। ब्रैग भैया ने दिए हैं, ब्रैग सर ने दिए हैं। ये ब्रैग नामक साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने ही ये इक्वेशन दिया, बहुत ही मजेदार इक्वेशन बनाया कि हम लोग जो सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, उस सॉलिड स्टेट में पढ़े थे भाई, अवयवी कण रेगुलर पैटर्न में सजे होते हैं, अवयवी कण रेगुलर पैटर्न में सजे होते हैं। आप देखिए अवयवी कण रेगुलर पैटर्न में तो होते हैं, लेकिन एक लेयर नहीं, कई लेयरों में सजे होते हैं। तो ब्रैग सर ने कहा कि भाई एक लेयर और दूसरा लेयर और तीसरा लेयर, चौथा लेयर, आप कई लेयर बनाते हो, लेकिन पर दो लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दो लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। उसी दो लेयर के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए ब्रैग सर ने एक इक्वेशन दिया और उस इक्वेशन को प्रूव किया। हम लोग आज उस इक्वेशन को प्रूव करेंगे। जो आप देखेंगे कि ये सॉलिड का जो ये पार्टिकल है, ध्यान देना बाबू, ये जो सॉलिड का पार्टिकल है, इस सॉलिड के पार्टिकल में आप जो अरेंज करते हो, आप सब जानते हो, इसको लेयर 1, इसको लेयर 2, थर्ड बनाओगे लेयर 3, 4 बनाओगे लेयर 4। समझ में आ रहा है बात? इसी बीच के डिस्टेंस को निकालना है भाई, दो अवयवी कण के बीच का डिस्टेंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या निकलता है इसके बीच। तो हम बनाए, तो सबसे पहली बात हम बताएं कि ब्रैग इक्वेशन में आपको फार्मूला प्रूफ क्या करना है, समझना है। प्रूफ करना है आपको n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। तो कैसे करेंगे बाबू, पूरे ध्यान यहां रखना। चलिए हम लोग सॉलिड बनाते हैं। सबसे पहला चीज, ये पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है। सॉलिड का हम लोगों ने एक लेयर का निर्माण करते हैं। ये दूसरा लेयर होगा, और ये तीसरा लेयर होगा। आपको जितना बड़ा बनाना होगा बना देना है, लेकिन देखना तो वही लेयर को है। ये लेयर आपका फर्स्ट है, ये लेयर आपका सेकंड है, यानी लेयर 2 हो गया। समझ पा रहा बात? अब आपको ध्यान लगाना है, लेयर 1 और लेयर 2 आपको इसी बीच का डिस्टेंस निकालना है, d कैलकुलेट करना है। d दूरी कैसे निकाला जाए? ब्रैग सर ने देखा कि कोई भी जनरली लाइट जो हम लोग यूज करेंगे इस सॉलिड पर, तो लाइट इसी फर्स्ट लेयर के पार्टिकल से ही टकरा करके वापस चली जाएगी। तो आप फिर अंदर की बात कैसे करोगे, अंदर तक कैसे जाएगा रे? तब ब्रैग सर ने एक्सरे का प्रयोग किया। कौन सा रे का? एक्सरे का। और इन्होंने एक्सरे लाया और एक्सरे को ला करके इस सॉलिड पर पार्टिकल पर गमन कराया। आप सब जानते हो एक्सरे के पास पेनिट्रेटिंग पावर होता है, भेदने की क्षमता होती है, भेदने की क्षमता होती है। क्योंकि हम लोग की हाथ की हड्डी या पेटों में कोई भी परेशानी या कहीं भी शरीर के किसी अंग में परेशानी होता है, तो हम लोग बाबू एक्सरे करवाते हैं। और एक्सरे जब हम लोग करवाते हैं, जब एक्सरे
जैसे टूटी हुई हड्डियों पर छोड़ा जाता है तो उसके अंदर तक भेद देता है। जैसे देख रहे हो, अगर आप एक्सरे से फोटो खींच लिया तुम अपना, तो तुम्हारा ये सुंदर सा चेहरा नहीं दिखेगा, एकदम तुम्हारा चेहरा नहीं कंकाल तंत्र दिख जाएगा। समझ रहा है बाबू? फोटो खींचने के लिए एक्सरे का प्रयोग नहीं करना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि एक्सरे जब अंदर जाती है, जहां हड्डी टूटी हुई रहती है उसके अंदर से पास कर जाता है, और उसके अंदर से पास करने का रीजन क्या हुआ कि टूटा हुआ है तभी तो भेद रहा है, अंदर तक जा रहा है। अब वहां लाइट अपने इंडिकेट कर देता है कहां बाबू यहीं क्रैक है, तो ये एक्सरे के पास भेदने की क्षमता है। तो ब्रैग सर ने सॉलिड में दो लेयर के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए एक्सरे का मदद लिया था और एक्सरे की सहायता से इस सॉलिड के बीच का डिस्टेंस निकाला। अब देखते हैं हम लोग कि कैसे गुजारा था ये। देखो बाबू, ये सॉलिड में जो पार्टिकल, ये जो एक्सरे गुजारा था, ये एक्सरे को सबसे पहले हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं एक पार्टिकल पर। जैसे फर्स्ट लेयर पर करवाए, आप सब जानते हो जब पहली लेयर पे हमने करवाए इसको इंसिडेंट करवाए तब ये रिफ्लेक्ट हुआ, टकरा करके वापस लौट जाएगा। इसको हमने फर्स्ट लेयर बना देते हैं, इसको हम लोग पहला लेयर बनाएंगे। किसी को कोई परेशानी? ये फर्स्ट लेयर पर रे जो आई, आप सब जानते हो कि ये थीटा एंगल से आता है और थीटा एंगल से वापस चले जाता है। पुनः अब हम लोग एक्सरे को दूसरे पार्टिकल पर, किसी खास पार्टिकल पर इसको इंसिडेंट करवाते हैं। करवा दिए, दूसरे पार्टिकल पर इंसिडेंट जब होगा फिर ये पुनः टकरा करके वापस लौट जाएगी। अब हमें देखना है कि ये रे, ये भी रे आया है बाबू, ये भी आया है। देखो, अगर यहां देखोगे तो दोनों बराबर चला है। आप देखो पैरेलल करोगे, यहां से लंबवत परपेंडिकुलर डाल दो, अब पैरेलल हो गया। ये रे जितना चला उतना ही ये रे यहां तक चली है। एक्स्ट्रा कितना चला है? तो आप सब जानते हो एक्स्ट्रा यही चला है। फिर अगर आप जानना चाहते कितना रिफ्लेक्ट हुआ इसके बराबर, तो इस परपेंडिकुलर डाल दो, डाल दिए परपेंडिकुलर। अब बाबू पता चल गया एक्स्ट्रा ये इतना वापस हुआ है, एक्स्ट्रा ये इतना चला है। अब देखना है कि पाथ में डिफरेंस कितना हो, पाथ में डिफरेंस कितना हो, और दूरी तो निकालना है आपको यहां की, यही डिस्टेंस याद करना है। इस डिस्टेंस को हम लोग d मान लेते हैं, मान लिए। अब एक बात याद रखना, आप सब जानते हो कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल दिख रहा है, ये यहां से यहां तक 90 डिग्री होगा, यहां तक 90 डिग्री होगा। मैथमेटिकल एक्सपर्ट, ये एंगल थीटा है। तो बाबू आप सब जानते हैं अगर ये टोटल 90 डिग्री हुआ तो ये निकालोगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये एंगल की बात करें बबुआ, ये भी एंगल होगा थीटा। कहिए सर प्रूव करिए, थीटा कैसे होगा? ये भी थीटा, ये भी एंगल आपका थीटा है। अब सवाल होगा कि सर ये भी थीटा, ये भी कैसे थीटा होगा? याद रखो, अगर तुम इसको x मानते हो, इसको y मानते हो, तो x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा कितना डिग्री? 90। आप सब जानते हैं x को माने हो थीटा, तो भैया थीटा प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री, तो y इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देख लो ये y है, ये आपने x माने, इसको आपने y माने, तो देखो y हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कहिए सर ये थीटा कैसे है? प्रूव करो। तो मान लो इस एंगल को आपने z मान लिया, ठीक है,
अब देख लो ध्यान से y प्लस z ये भी हो जाएगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा बाबू, तो y प्लस z इक्वल टू 90 डिग्री। देख लो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस z इक्वल टू 90 डिग्री। अब देख लो 90 डिग्री कट गया, अब z का वैल्यू निकालोगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, मतलब ये भी एंगल आपका थीटा है। कोई दिक्कत? अब यहां तक बाबू समझने में कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। अब आगे की बात करते हैं। अब सबको समझ में आ गया कि ये एंगल आपका क्या होगा, थीटा होगा। ये आपने थीटा इसको बनाए हैं, ये भी आपका थीटा है, ये भी आपका एंगल क्या है बाबू, थीटा है। ध्यान देना है, ये एंगल आपका थीटा है। हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, दूसरे कलर से हम दिखा रहे हैं बाबू। हाँ, ये भी आपका थीटा है, ये आपका थीटा एंगल है, ये भी आपका थीटा है। इसको तो 90 डिग्री माइनस थीटा है। चलिए हमने प्रूव करके बता दिए। अब आगे देखो हल कैसे करना है। ये तो सर ने फर्स्ट लेयर पर ये फर्स्ट रे इंसिडेंट करवाए, ये आपको सेकेंड रे इंसिडेंट करवाए, ध्यान रखना है। अब आपको देखना है कि ये ट्रेवल कितना ज्यादा किया है। तो देख लो ध्यान से, इतना ज्यादा ये चला है, यहां तक तो ये भी रे चली थी, यहां तक तो ये भी रे चला। अब लेकिन ये ज्यादा कितना चला, इतना ज्यादा चला है और इधर इतना ज्यादा चला है। तो पाथ में डिफरेंस निकालना है कितना ज्यादा चला। अब जरा ध्यान दो, मान लेते हैं बाबू हैव, मान लो हैव केमिस्ट्री नो, चलो ए बी सी मान, ए बी ये सी मान, कोई दिक्कत? आप सब जानते हो बाबू ये परपेंडिकुलर है, समझ वाला बात। ये थीटा के सामने वाला आप सब जानते हो लंब होता है, और थीटा के सामने वाला लंब तो ये कौन हो जाएगा, कर्ण। लंब बटे कर्ण का रिलेशन कौन देता है, साइन थीटा। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है बाबू n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। तो चलिए n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा प्रूव करना है। अब चुटकी में हल हो जाएगा, दिखाते हैं, देख लो ध्यान से, इसी यही प्रूव करना है बाबू। अब मान लेते हैं और सबसे पहले इसमें कितना डिफरेंस यही निकालते, ए बी निकालते। तो बाबू ए बी जो निकालोगे तो ध्यान देना कि आपका थीटा के सामने वाला कौन होता है, लंब। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। लंब और कर्ण में रिलेशन कौन देता है, पहले हम लोग ए बी निकाल रहे हैं, तो 4ab। आप जानते लंब और कर्ण में रिलेशन कौन देगा, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बाय कर्ण ab बाय d, तो हो जाएगा ab बाय d। अब क्रॉस करने आते हो, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 गुना कर दो, d को इससे गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा बबुआ, ab इक्वल टू d sin थीटा। इसको इक्वेशन 1 बना दो। चलिए अब सेकेंड, अब देखो ये कितना लौटा, ये तो इंसिडेंट इम्पैक्ट कितना किया, कितना ज्यादा ये चला है वापस जाने में, ये कितना ज्यादा चला था आने में, इससे कितना ज्यादा चला था आने में, हमने ए बी निकाल लिए। ये कितना ज्यादा वापस जाने में चला, ये बी सी निकालना पड़ेगा। तो चलिए बी सी निकालते हैं, 4BC। तो बाबू BC निकालोगे एकदम ध्यान रखना है कि फिर BC निकालने के लिए आप सब जानते हो, फिर ये एंगल, अब देख लो ध्यान से, अब फिर इस एंगल में जाओगे तो थीटा, और थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या हुआ, कर्ण। लंब बाय कर्ण का रिलेशन कौन देता है, साइन थीटा। तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू BC बाय D, लंब बाय कर्ण। अब चलो
क्रॉस कर दो बाबू, डी से इसमें गुना हो जाएगा तो BC कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू D sin थीटा, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को जोड़ दो, पाथ में कितना डिफरेंस होगा निकल जाएगा। तो डिफरेंस AB और BC है तो पाथ डिफरेंस निकालो, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर जोड़ दो बाबू, कितना जोड़ोगे देख लो यहां पर। समीकरण एक है AB प्लस BC इक्वल टू D sin थीटा प्लस D sin थीटा, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, AB प्लस BC इक्वल टू 2D sin थीटा। आप सब जानते हो। अब ये जो पाथ डिफरेंस है बाबू AB और BC, अब पाथ डिफरेंस में अगर रे मिल रहा है तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता है n लैम्डा। तो यहां जो पाथ में डिफरेंस है, रे एक दूसरे से मिलते जा रहा है, शक्ति का प्रमाण है। और जब एक दूसरे से मिलते जा रहा है तो आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उपयोग करोगे। यहां हम लोग लगाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होगा इसमें आप फॉर्मूला करोगे n लैम्डा, मतलब ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा n लैम्डा। अगर ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका n लैम्डा इक्वल टू 2D sin थीटा। हमने आपको ब्रैग इक्वेशन प्रूव कर दिए बाबू, n लैम्डा इक्वल टू 2D sin थीटा। आपको कैसा लगा क्लास, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो आप बताइए आपको कैसे लगा क्लास। तो चलिए ब्रैग इक्वेशन हम लोग की आज खत्म होती है, आगे फिर दूसरा क्लास